उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा में रियाजुद्दीन राजू नेताजी ने मच्छरों की दवाई का छिड़काव करके यहाँ की जनता को राहत दी है। जिस तरह जगह जगह कूड़े के ढेर नज़र आ रहे थे, जनता परेशान थी, लेकिन रियाजुद्दीन उर्फ राजू ने आगे बढ़कर ये कदम उठाया और यहाँ की जनता को मच्छरों की दवाई छिड़ककर मच्छरों से राहत दिलाई है। जिस तरह से देखा जाए तो स्थानीय विधायक से भी यहाँ की जनता ने काफ़ी शिकायत की, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। इसलिए रियाजुद्दीन उर्फ राजू ने आगे बढ़कर इस काम को अंजाम दिया। नेताजी ने कई बार इस तरह से लगातार काम करते हुए यहाँ की जनता का दिल जीत लिया है और यहाँ की जनता नेताजी से बहुत खुश है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ की जनता को राहत दिलाई है, सीलमपुर वासियों ने उनका शुक्रिया अदा भी किया है और रियाजुद्दीन ने कहा है कि मैं लगातार इस काम को करता रहूँगा। चौधरी मतीन और चौधरी जुबैर के सहयोग से इस काम को कराया गया, ऐसा रियाजुद्दीन नेताजी ने कहा है। जिस तरह से छोटी छोटी गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मच्छर पैदा होते हैं, हैजा मलेरिया की बीमारियां पैदा होती हैं, उसको देखते हुए इस काम को आगे बढ़ाया है। जिस तरह से यहाँ कूड़े के ढेर हैं और लोगों की शिकायत करने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसको देखते हुए इस काम को अंजाम दिया गया है। मच्छरों की दवाई छिड़कने से यहाँ की जनता को बहुत राहत मिली है। ये एक सामाजिक कार्य जो कि रियाजुद्दीन उर्फ राजू पहले भी लगातार करते चले आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। स्थानीय विधायक से परेशान जनता ने राजू भाई के पास आकर शिकायत की और उन्होंने इस बात को नज़र में रखते हुए मच्छरों की दवाई का छिड़काव किया, जिससे यहाँ की जनता को बहुत राहत मिली। यहाँ की जनता ने कूड़े की, गटर की और काफ़ी शिकायतें लेकर स्थानीय विधायक के पास गई, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ की जनता राजू उर्फ रियाजुद्दीन नेताजी के पास गई और उन्होंने चौधरी जुबैर अहमद और चौधरी मतीन अहमद के सहयोग से इस काम को अंजाम दिया, जिससे यहाँ की जनता को बहुत राहत मिली। स्थानीय मस्जिदों में भी जाकर जिस तरह से देखा जाए तो जगह जगह इस टाइम मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ है, जो कि मच्छरों के काटने से तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। उसको देखते हुए एक अनोखा कदम उठाया गया और उन्होंने मच्छरों की दवाई छिड़ककर यहाँ की जनता को राहत दिलाई है। लोग बताते हैं कि यहाँ पर हम शिकायत करने जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। छोटी छोटी गलियों में, एक मस्जिद की गली के अंदर गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं, नालियों का पानी सड़कों पर तैर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई देखने को तैयार नहीं है। इसको देखते हुए रियाजुद्दीन उर्फ राजू आगे बढ़े और उन्होंने मच्छरों की दवाई का छिड़काव किया, जिससे यहाँ पर मच्छर पैदा होने कम हो गए हैं और यहाँ की जनता को पूरा सहयोग मिला है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये राजू उर्फ रियाजुद्दीन नेताजी जो सीलमपुर विधानसभा में दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, लगातार जनता को राहत दे रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ एक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ना कि वो किसी गद्दी पर मौजूद हैं, ना ही कोई सीट पर हैं, लेकिन वो फिर भी सामाजिक कार्य इसलिए करते रहते हैं ताकि जनता के हित में रहें और जनता उनका सहयोग करे। लेकिन रियाजुद्दीन उर्फ राजू ने कहा है कि जिस तरह से यहाँ की जनता परेशान है, मैं अपने हिसाब से इस कार्य को लगातार करता रहूँगा। पूरा गटर भरे। नाम बताइए, अपना नाम। लीलावती। लीलावती जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये पूरे गटर भरे, कीड़ा निकल रहा है इनमें, गटरों में। तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? शिकायत का पता ही नहीं। शिकायत करते रहे और कौन विधायक यहाँ से इसके पास गई, कहा भाई आप उनके पास काम होता है फिर बंद हो जाते हैं, और भी कहेंगे लेकिन बार बार बंद हो जाते हैं, सब निकल पड़ा पानी। तो ये दिक्कत कब से हो रही है आपको? ये हर महीना जो हुई है। तो विधायक ने कोई काम नहीं किया आपको? नहीं करा, नहीं करा। कोई समस्या का समाधान पूरा नहीं निकल पाया। हर बारी शिकायत करते हैं लेकिन शिकायत में कोई सुनवाई नहीं होती। शिकायत करी, सुनवाई कहाँ पे? इनके पीछे आदमी खड़े कर रहा था, 3-4 आगे भी कार्रवाई जैसे अंकुटी में होती है, डीएमओसी में और भी इलाके वाले को नहीं भाई, गटर तो पूरा ही रहता है, मस्जिद का आगे पानी रहता है। जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, उसको देखते हुए बीमारियों का एक दौर चल रहा है,
तो ये मच्छरों की दवाई छिड़कने का जो कार्य किया ये आपने अपने प्राइवेट फंड से किया? ये प्राइवेट फंड से गया, 24 आपके सहयोग से करा है। तो क्या जनता को और क्या क्या फैसिलिटी देंगे? अगर इसी तरह से बीमारियां बढ़ती रहेंगी तो यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे? भाई जितनी है हमारे पे इतनी करेंगे हम तो सोचेंगे हमारे इलाके वाले परेशान ना हो। जितनी हमारे से कोशिश होगी मेहनत करने की, इतनी मेहनत करेंगे। जो पैसा लगेगा पैसा भी लगाएंगे। तो दूसरे विधायक फिलहाल अभी यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब कोरोना आता है वो कभी वाइफ को कोरोना हो जाता है, कभी विधायक को खुद कोरोना हो जाता है। कोरोना को उन्हें बहाना मिल चुका है। अब किसी पब्लिक से मिलने का तैयार नहीं है। पब्लिक जाती है, वापसी मना करा जाता है नहीं। हमारे क्षेत्र में तो बहुत सारी समस्या है। एक समस्या हो तो आपको बताएं भी, समस्याओं का भंडार लगा हुआ है यहाँ पर इस जगह पर। एक समस्या से जूझते हैं, दूसरी तीसरी तैयार हो जाती है। समस्या देख लीजिए आप, मस्जिद वाली गली है, नूरुल्लाह मस्जिद वाली गली है, इसके गटर पाइपलाइन देख लीजिए। जब भी विधायक के बाद शिकायत करते हैं या काउंसलर के पास जाते हैं, एमसीडी में भी शिकायत की है, एप्लीकेशन लगाइए, वो गाड़ी भेज देते हैं। कुछ दिनों के लिए समाधान होता है, 2-4 दिन के लिए, फिर 5 में 6 दिन फिर यही हालत हो जाती है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाए, ना विधायक निकाल पाए, ना काउंसलर निकाल पाए। और एमसीडी में भी कोई शिकायत नहीं होती हमारी, कोई सुनता ही नहीं है। तो गली मोहल्ले अब हम हार के थक कर समाज सेवक रियाजुद्दीन भाई और चौधरी जुबेर के सहयोग से ये काम करवा रहे हैं। कम से कम महामारी जो कोरोना वायरस चल रही है, उस कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोग डरे हुए हैं, दुखे हुए हैं। उससे ज्यादा खतरनाक बीमारी मच्छरों की है, जिससे मलेरिया होने का डर है, डेंगू होने का डर है। हम लोग चाहते हैं कम से कम इससे तो बच जाए, मलेरिया डेंगू से। कोरोना वायरस तो ठीक है, जैसा भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक मलेरिया का मामला है। क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, पूरी रात नींद नहीं आती मच्छरों की वजह से। इस तरह से राजू भाई ने ये जनता के लिए कदम उठाया है जी, किस तरह से शुक्रिया? हम राजू भाई का तहे दिल से और चौधरी जुबेर चौधरी मदीन अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे मोहल्ला हमारा उनका धन्यवाद करती है और हम आगे भी इनसे उम्मीद रखते हैं समाज सेवक रियाजुद्दीन भाई से, ये समाज के लिए हमेशा तैयार रहें और रहते हैं। इंशाल्लाह ये करेंगे और करते हैं।